दोस्तों वर्तमान समय कर्क राशि के लिए रिश्तों को अलग ही प्रकार से तोड़ने मरोड़ने का, इसमें रिश्तों की समस्याएं या सेंसिटिवनेस यानी कि व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है से अब उसकी भावनाओं को थोड़ी चोट पहुंचती है। तो इस प्रकार का ये समय, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि वाले जातक बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते, ढैया में भयंकर प्रगति होती है, बहुत ज्यादा प्रगति भी कभी कभी ढैया में हो जाती है, राजयोग बन जाते हैं। पर हाँ, भावनाएं चोटिल होने का समय जरूर थोड़ा चल रहा है। दोस्तों कर्क राशि ने अपने निर्णयों के कारण और अपने फैसलों के कारण लोग उनसे नाराज हो चुके हैं और कर्क राशि वाले जातक इस प्रकार के निर्णय कर चुके हैं, लंबे समय से उनके ऐसे कार्य रहे और इस वजह से लोगों से उनकी नाराजगी रही। तो ये जरूरी नहीं है कि उनके कार्य गलत हो, वो उनके कार्य सही भी हो सकते हैं, लोग गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के वर्तमान समय में चल रही है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है और किस प्रकार की ग्रह गोचर आगे कर्क राशि को प्रभावित करेंगे, मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय उनकी बुद्धि को बहुत प्रभावित करेगा। दोस्तों इस समय उनके निर्णयों को बदलने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा प्रयास होगा कि उनके निर्णयों को बदलने की कोशिश होगी। दोस्तों संतान के कारण या विभिन्न कारणों से कभी कभी निर्णय बदलने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय बुरा है, मैं एक बात बता देता हूं, उनके सामने कुछ विशेष प्रकार के यानी कि उनके सामने कुछ खुलासे भी हो सकते हैं, कुछ दिमाग के अंदर विशिष्ट प्रकार की बातें भी आ सकती है, कोई डाल सकता है। तो इस प्रकार की चीजें आगे देखने को मिलेगी, यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए आगे का समय थोड़े खुलासे का है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बड़े व्यक्ति का उनको साथ मिला है नहीं मिला है, पर बड़े व्यक्ति का भार तो उनके ऊपर पड़ा हुआ है और कर्क राशि वाले जातक ने अपने कार्यों की वजह से, अपने निर्णयों की वजह से भगदड़ मच गई है और विवाद उत्पन्न हो गए। पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि उनके कार्य गलत हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके कार्य तो उनके अनुसार है, उनके उन्होंने जो भी सोचकर जो फैसला किया है वो यानी कि अपने अनुसार किया। पर दोस्तों ऐसा ग्रह योग बना हुआ है वर्तमान में कि इसकी वजह से थोड़ा सा यानी कि भगदड़ मच जाए, इस प्रकार का ग्रह योग है वर्तमान में। अब ये कर्क राशि को थोड़ा प्रभावित करे था, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि वाले जातक को विशेष प्रगति नहीं हो सकती, संतान के कारण बहुत बड़ी प्रगति भी मिल जाती है। कर्क राशि के लिए संतान के मामले में कोई बड़ा महत्वपूर्ण योग अभी चल रहा है, संतान के मामले में थोड़ा सा यानी कि ज्यादा ही सेंसिटिवनेस आएगी। दोस्तों ये तो प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य होता है कि उसकी संतान कितनी प्रगति करेगी। तो दोस्तों संतान के मामले में या उनके निर्णयों के बारे में आगे महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल सकती है। वो संतान के बारे में ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, कर्क राशि वाले जातक संतान के बारे में कुछ फैसले करेंगे और संतान से संबंधित घटनाएं आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों उनके निर्णय और उनके फैसलों से संबंधित घटनाएं भी आगे देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए बड़ी प्रगति हो, चाहे उनको यानी कि कोई बहुत अच्छा कार्य भी मिल जाए और पर दोस्तों अभी यानी कि कर्क राशि के एक योग तो बना हुआ है ये कि उनके यानी संतान के कारण कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती है, संतान का प्रभाव भी कभी कभी इस समय उत्पन्न हो जाता है, संतान के कारण कोई प्रगति भी मिल जाती है व्यक्ति को, इस प्रकार का योग भी मिल रहा है। संतान के कारण कर्क राशि वाले जातक ताकतवर है, ये ध्यान रखना चाहिए, उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, उनके उनकी शक्ति का रहस्य उनकी संतान, ऐसा कुछ दिखा है ग्रहों के अनुसार, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों अगर किसी की संतान प्रगति करती है, किसी का पुत्र बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो उसका भाग्य होता है, उस पिता का भी भाग्य होता है, उन माता का भी भाग्य होता है जिसकी संतान प्रगति करती है, क्योंकि भाग्य तो संबंधित है मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। पिता का भाग्य पुत्र से संबंधित है, पुत्र का भाग्य माता से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का भाग्य अपने पुत्र से संबंधित होता है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए
इसी प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान में उनको प्रभावित कर रही है। और कर्क राशि वाले जातक अपने निर्णयों के कारण आगे थोड़ा उनके निर्णय बदलने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा उनके इस प्रकार के वो डिसीजन कर रहेंगे आगे, जो यानी कि उनके संतान के बारे में होंगे एक तो, और उनको प्रभावशाली भी बनाएंगे। आगे आने वाले निर्णय उनको प्रभावशाली भी बनाएंगे और ये निर्णय उनको थोड़ा कठोर भी बनाएंगे। और इसकी वजह से यानी कि उनके संतान के कारण उनका बल भी बढ़ सकता है, उनकी शक्ति उनके संतान के कारण बढ़ेगी, ऐसा थोड़ा दिखा ग्रहों के अनुसार। पर संतान के बारे में वो ज्यादा चिंता भी करेंगे, सेंसिटिवनेस ज्यादा रहेगी। इस प्रकार का योग थोड़ा कर्क राशि के आगे आने वाले समय में या थोड़ा बन रहा है अभी दोस्तों। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए इसी प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान में उनको प्रभावित करे हुए है। और कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे जीवन में, उनको सफलता प्राप्त हो, हम तो यही कहना चाहते हैं दोस्तों। मैं तो एक निवेदन करूंगा आपसे दोस्तों, ये निवेदन है मेरा कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाए। तो दोस्तों ये कर्क राशि के लिए ये उपाय उनके जीवन भर का है दोस्तों। अगर ये उपाय कर्क राशि ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो उनकी सफलता और उनकी जीवन में सुख संपदा ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी ये ध्यान रखना, ये सुख संपदा का रहस्य है, एक प्रकार से सफलता का रहस्य है कर्क राशि के लिए। वो चाहे कुछ भी नहीं करे तो भी बन जाएंगे, कार्य बन जाएगा। यानी जिंदगी पटरी पर आती है इससे, ये ध्यान रखना चाहिए। ये उनकी राशि के पर वैसे तो भगवान शिव जी की पूजा करने से हर व्यक्ति का भला होता है। तो दोस्तों उनकी पूजा करने से तो यानी कि महादेव की पूजा करने से तो यानी कि समय अच्छा हो जाता है व्यक्ति का, ये ध्यान रखना चाहिए। पर हर रोज शिव जी भगवान की पूजा अगर कर्क राशि वाले जातक ने कर लिया तो दोस्तों जरूर सफलता प्राप्त होगी। उनके जीवन में अचानक उनके हित के कार्य बन जाएंगे, सुख संपदा आ जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह वर्तमान में कर्क राशि के, और कर्क राशि की ग्रह स्थिति उनके लिए बड़ी खास है, उनको बना रही है। चाहे लोग उनसे यानी कि उनके निर्णयों और फैसलों के कारण उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कर्क राशि ने भगदड़ मचा दी है। कर्क राशि वाले जातक थोड़ा इस प्रकार के हो रखे हैं, अभी कठोर हो रखे हैं, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य मिल रखा है उनको। पर उनके संतान और उनके निर्णय उनको जीत जरूर दिलाएंगे। पर दोस्तों ये जीत उनकी कुंडली के आधार पर जरूर जांचनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।